नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रश्नावली नंबर 7.3 के बारे में। ठीक है, ये हमारा 7.3 का है। ये जो क्वेश्चन हमारा है थोड़ा हटके है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कौन सा है? अब तक हमने ऑर्डर को समझा है, ठीक है, उसके बाद डिग्री को समझा है, फिर हमने क्या समझा था, जनरल सोल्यूशन एंड पार्टिकुलर। ठीक है, पार्टिकुलर सोल्यूशन यानी विशिष्ट हल, इसके बारे में समझा था। अब ये जो हमारा जनरल सोल्यूशन एंड पार्टिकुलर है, इसी के ऊपर ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो लोग कर लीजिएगा और अच्छे से बढ़िया से पढ़िएगा और अपना प्यार सपोर्ट दिखाते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन हम इसको पढ़ के सुनाते हैं और आप लोगों को तो मैं बता चुका हूँ जनरल क्या होता है, जनरल सोल्यूशन और पार्टिकुलर सोल्यूशन। नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप समझिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्या दिया गया है। प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। व्यापक मतलब जनरल हो जाता है। ठीक है, व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या है, पहला दिया है डी वाई अपान में डी एक्स इज इक्वल टू रूट 4 - y² ब्रैकेट में क्या दिया -2 लेस देन y लेस देन 2। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। अब दूसरे में क्या दिया है, सेक स्क्वायर एक्स 10y dx प्लस सेक स्क्वायर y 10x dy इज इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा दिया है, ध्यान से देखिएगा। और तीसरे में क्या दिया, ब्रैकेट में दिया है e की पावर x प्लस e की पावर x ब्रैकेट बंद y dy माइनस e की पावर x माइनस e की पावर x dx इज इक्वल टू 0। ये हमारा तीन क्वेश्चन है। अब ये समझ लीजिए, तीन क्वेश्चन समझ लीजिए कि इसी टाइप से आएंगे क्वेश्चन। ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का है चैप्टर है, इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं रहेगा, बिल्कुल छोटा छोटा रहेगा। और ध्यान दीजिएगा, दिमाग का खेल है, दिमाग से आप लोग समझिएगा। चलिए हम पहला देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पहले में क्या दिया है, डी वाई अपान में डी एक्स। क्या है आंसर में, ध्यान दीजिएगा। आंसर क्या हमारा है, पहले का है डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू रूट 4 - y² ब्रैकेट में -2 लेस देन y लेस देन 2। ये चीज दिया गया है। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं, ये चीज सिर्फ इतना लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, और में ध्यान दीजिएगा, डी वाई अपान में डी एक्स दिख रहा है आपको, डी वाई अपान में डी एक्स मैं ऐसे लिख रहा हूं, इक्वल टू कर देंगे हम, रूट में 4 हो जाएगा -y²। हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारा 2 है, कुछ और नहीं है, 2 है। उस साइड से जब मैं समझाता हूँ आपको तो हो सकता है कि इसकी मेरी जो परछाई है वो आपको इस पे जब पड़ जाती है आपको दिखता नहीं है, ये मैं मान सकता हूँ। ठीक है ना, इतना हम लिख सकते हैं इसको। क्यों इसको मैं हटा दिया हूँ, क्यों मैं हटा दिया हूँ, क्योंकि ये दे रखा है -2 लेस देन y लेस देन, इसका मतलब आपको पता है। ठीक है ना, ये चीज हम इतना इसको लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, या फिर हम इसको एक और रूप में लिख सकते हैं, और करके एक और रूप में मैं आपको समझा रहा हूँ क्या है, वो दिया है। देखिए हम क्या करते हैं, इसको इस साइड में कर लेते हैं। जो हमारा माइनस दिया गया है रूट में 4 - y² दिया गया, हम इसको इस साइड में कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, रूट 4। ठीक है, कैसे करेंगे, 1 अपान, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ से लिख के दिखा रहा हूँ आपको, तब समझ में आएगा। क्या है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ना, ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं। जब इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 अपान, क्या हो जाएगा, 1 अपान रूट 4 - y²। दिख रहा है आपको, 4 - y²। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये जो dy दिया है ना, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे dy इज इक्वल टू dx। हम इतना लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जब एक्सचेंज होगा तो हमारा जो प्लस रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक है, बाकी ये बटे में, आप इसको बटे में कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं कुछ भी है तो एक हम मान सकते हैं, ये तो आपको पता है। जैसे कि अगर बिंदु दिया गया है, अगर लिखा गया है dx एंड dy, ये लिखा गया है, अगर बीच में किसी का निशान नहीं तो क्या मानते हैं, इंटू मानते हैं। इंटू मतलब मल्टीप्लाई, गुणा कर देते हैं। उसी प्रकार से ये क्या है, अगर यहाँ पे बटे में 0 है या कोई संख्या नहीं दी गई तो हम क्या मानेंगे, सिर्फ 1 मानेंगे। या पावर में कोई संख्या नहीं है, जैसे कि हमें लिखना है dx लिखना है, अगर इसके पावर में लिखना, पावर कुछ नहीं दिया तो हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। उसी प्रकार से हम ये भी मानेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स है,
मानना सबसे जरूरी होता है। मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, मानते ही हैं और कुछ नहीं करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मेन प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम इन दोनों का समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, हम इनका समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों का। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्षों का समाकलन, समाकलन करने पर, चलिए ठीक है, समाकलन किया जाए। अब देखिए, समाकलन करने के लिए क्या करते हैं, हम इंटीग्रल्स लगाते हैं, ठीक है। 1 में रूट में क्या दिया है, 4 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या दिया है, डी वाई दिया। अब इज इक्वल टू लगाएंगे, क्योंकि इक्वल टू दिया है तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे। फिर इंटीग्रल्स डी एक्स करेंगे। दोनों पक्षों का जब हम समाकलन करेंगे, इसी टाइप से हम समाकलन करते हैं, दोनों पक्षों का ऐसे ही समाकलन होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग सब्सक्राइब करके एक बार भरोसा करिए, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ये देखिए, समाकलन हो गया हमारा इन दोनों का। अब देखिए, हम इसको लिख सकते हैं, जब समाकलन हो गया तो हम और करके इसको एक रूप में और लिख सकते हैं। वो क्या रूप है, देखिए, साइन -1, ठीक है, साइन की पावर -1 वाई अपान में 2, वाई अपान में 2 हो गया। उसके बाद हम इक्वल टू लिख देते हैं x प्लस सी। अब ये चीज अगर आपको फिर से, मैं एक चीज मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ये चीज मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर और मैं एक चीज मैं लिख रहा हूँ, ये हमारा हो गया y, ठीक है, y इज इक्वल टू 2 साइन, ठीक है, 2 साइन ब्रैकेट में x प्लस सी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो मेन पॉइंट आया है साइन का, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन समझाते समय हम आपको बार बार बताते थे कि इसमें जो लॉग आएगा एंड साइन भी आएगा, क्या है, कैसे है, हर एक चीज बेसिक तरीके से हम आपको समझाएंगे, ठीक है। अब इतना भी आपको कोई जो आपको सामने बैठा के पढ़ा रहा है, जहाँ पे आप फीस भर रहे हैं, वो भी आपको इतना अच्छी तरीके से नहीं समझाएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, एक एक शब्द आपको नहीं समझाएगा कहीं भी आप पढ़ते हो। लेकिन मैं क्या है, मैं जब कोई भी चीज़ समझाता हूँ ना, उसके बारे में फुल डिटेल देता हूँ आपको, मतलब ये क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया, पूरी संपूर्ण जानकारी देता हूँ। तो अगर आपको नहीं समझ में आया ये चीज़ साइन का, यहाँ से अगर आपको नहीं समझ में आया ये चीज़, नहीं समझ में आया है, तो आप क्या करिए ना, एक बार जनरल एंड पर्टिकुलर आप जाके देख लीजिए वीडियो को। वीडियो तो बिल्कुल सीरियल बाय सीरियल है, सीरियल बाय सीरियल है, ठीक है ना। बाकी आंसर हमारा यही आएगा, आंसर इसका हमारा है। व्यापक हल हमारा क्या है, इसका है व्यापक हल हमारा, या ऐसे, ये हमारा व्यापक हल है, ठीक है। तो उम्मीद है कि जरूर समझ में आ गया होगा, उम्मीद तो ऐसा कर रहा हूँ कि तो ये आपके ऊपर है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, चलिए ठीक है, छोड़ते हैं। अब हम देखते हैं दूसरे में क्या दिया है, सेक स्क्वायर एक्स, उसके बाद हमारा है 10y dx प्लस सेक स्क्वायर y 10x dy इज इक्वल टू 0। उल्टा कर दिया है, जहां पहले x था वहां y कर दिया है, जहां y था। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या दिया है, सेक स्क्वायर x 10y dx प्लस सेक स्क्वायर y 10x dy इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ये चीज दे रखा है। यहाँ पे हम देखिए क्या करते हैं, हम एक चीज आप नोटिस करिएगा, यहाँ पे 10 दो बार दिया गया है, ठीक है। 10y एंड 10x में अगर हम भाग दे दें, भाग देने पर, ठीक है, अगर हम इसमें पूरे में भाग दे दें, हम किसका, 10y एंड 10x का भाग दे दें, तो कैसा रहेगा। हल करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, माइंड यूज करना पड़ेगा। चलिए यूज करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन सभी में भाग दे देंगे 10y एंड 10x। चलिए देते हैं। अब हम जब भाग देंगे तो यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह है ना, वो इक्वल में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है वो इक्वल में बदल जाएगा। चलिए ठीक है, इक्वल में कैसे बदलता है देखते हैं। एक बार हम लिखेंगे सेक स्क्वायर x
बटे में क्या है, अब देखिए यहाँ पे 10y दिया है एंड 10x दिया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10, देखिए sec x दिया है, sec x है तो हम 10x लिखेंगे। क्या करेंगे, 10x। दिख रहा है कि नहीं आप सभी को? चलिए ठीक, सभी को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिखेगा, सभी को दिखेगा, टेंशन मत लीजिए। sec स्क्वायर x बटे में 10x हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे dx लिखते हैं। क्या लिखते हैं, dx दिया है तो हम क्या करेंगे, एक में dx कर लेंगे। ठीक है, फिर प्लस, अभी देखिए ध्यान दीजिएगा, प्लस मारेंगे फिर हमारा क्या हो जाएगा, sec x sec स्क्वायर y अपान 10y, फिर क्या हो जाएगा हमारा dy दिया तो यहाँ पे हो जाएगा dy इज इक्वल टू 0 मार देंगे। ठीक है, या इज इक्वल टू 0 रखे या ना रखे उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है ज्यादा, मेरे हिसाब से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर से देख लीजिएगा, जब हम पूरे में भाग देंगे तो sec स्क्वायर x बटे में 10x, x का है तो हम 10x लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा हमारा dx है तो हमारा dx हो जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगेगा, अभी इक्वल नहीं लगा, इक्वल कब लगेगा मैं आपको समझाऊंगा। प्लस का चिन्ह लगेगा, फिर भाग देंगे हम sec स्क्वायर y अपन 10y, एक बार तो x में होता है, अब हम एक बार y में देंगे। ठीक है, अब dy इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तो सभी समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो अब ध्यान दीजिएगा, अब इतना तो कंफर्म हो गया हमारे पास ये चीज है, प्राप्त है। अब हम इन दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे आपस में। क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। ये चीज मेरे हिसाब से तो यहाँ से हटा देनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जगह घेर रखी है सारी। अब हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। चलिए ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। इंटीग्रल्स sec स्क्वायर x बटे में 10x, ठीक है, 10x हो गया हमारा। उसके बाद क्या हो गया, dx, फिर इक्वल टू मार देंगे हम, यहाँ पे इक्वल टू मार देंगे, फिर इंटीग्रल्स हो गया, दो भाग में डिवाइड हो गया, sec x sec स्क्वायर y अपान 10y एंड dy हो गया हमारा। ठीक है ना, अब एक चीज और कर सकते हैं, या हम और में इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मेन पॉइंट, अब यहाँ से मेन प्रोसेस अब शुरू होता है। हम इसको लिख सकते हैं log 10x, ठीक है ना, 10x के बाद प्लस log 10y, ठीक है, इज इक्वल टू log c। ये कैसे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, देखिए जब हम इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, जब हमारा यहाँ पे sec स्क्वायर x, ठीक है, बटे में 10x दिया गया है, तो हम इसको, ये जो इंटीग्रल्स है, या हम इसे लॉग में कन्वर्ट करके लिखें, या हम इसे इस प्रकार से, या हम इसका चिन्ह बनाएं, या हम लॉग में लिखें, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। चीजें जो सेम है, चीज हमारी क्या सेम है, बट क्या यहाँ पे चिन्ह में दिया गया, अब यहाँ पे लॉग में दिया गया, तो हम लॉग डायरेक्ट लगा सकते हैं, या हम, मैं आपको दोनों तरीकों से समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, या तो लॉग में लिख सकते हैं, या तो लॉग में लिख सकते हैं, या तो हम जो इसका चिन्ह बना सकते हैं इंटीग्रल्स का। तो हम दोनों चीज में आपको समझा रहे हैं, लॉग में करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, और इंटीग्रल्स में करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, यानी कि जो चिन्ह होता है हम ऐसे बना देंगे, संकेत के रूप में ऐसे लिखेंगे। चलिए फिर से लिख सकते हैं, या हम इसे लिख सकते हैं और में लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, लॉग, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस मार देंगे हम 10x, ठीक है, 10x 10y, ठीक है, इज इक्वल टू log c। क्या हो गया, log c हो गया। मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ ताकि लिखने में आसानी हो जाए, ये चीज यहाँ से खत्म कर दीजिए, इसका अभी मतलब नहीं लिखेगा, ठीक है ना। या फिर हम इसे एक चीज में और लिख सकते हैं, और करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये चीज ध्यान दीजिएगा, लॉग कर देते हैं, देखिए, या फिर ये हो सकता है कि लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, हमारा लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, हमारा ये बचेगा 10x प्लस, ठीक है, फिर 10y इज इक्वल टू c।
ये हमारा आ गया व्यापक हल आंसर। क्या है? व्यापक हल आ गया। ये बीच में प्लस का निशान है, प्लस मार देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, प्लस मार देते हैं, प्लस हो गया, माय मिस्टेक हो जाता है कभी। तो ये एक हमारा व्यापक हल है, जनरल सॉल्यूशन। अगर ये जो लॉग वाक के बारे में आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके देखिएगा। यही दिक्कत होती है, अगर आप कोई भी काम शुरू से करते हैं ना, तो आपको ज्यादा मजा भी आता है और ज्यादा समझ में भी आता है। अगर आप बीच से करते हैं तो उतना आपको ना समझ में आएगा ना उतना मजा आएगा। अगर आप आखिरी से शुरू करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो ज्यादा प्रयास करिएगा कि शुरू से समझने के लिए। अगर शुरू से समझेंगे तो आपके लिए भी फायदा रहेगा और हमारे लिए भी फायदा रहेगा, ताकि हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे और आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, ये कंफर्म हो गया ना। चलिए अब लास्ट वाला देखते हैं, तीसरा। तीसरे में क्या दिया है उसको समझ लेते हैं। और इसी के साथ ये जो एक चीज और आपको समझाना है, लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड नंबर 3 वो समझाना। उसके बाद जो है ये चैप्टर जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 के बारे में, कुछ थोड़ा जानकारी दे दूंगा, क्योंकि आपका जो क्लास 10 है वो भी थोड़ा मजबूत होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए तीसरा देखते हैं हम। तीसरे में हमारा यही दिया है आंसर। आंसर में हमारा यही दिया है, e की पावर x प्लस e की पावर x dy माइनस e की पावर x माइनस e की पावर x dx इज इक्वल टू 0। ये चीज दिया गया है, ठीक है ना। तो हम इसे ये लिख सकते हैं इक्वल करके, ठीक ना। इक्वल करके हम इसे लिख सकते हैं बीच में, या डायरेक्ट मान लेते हैं, या हम और करके लिख रहे हैं e की पावर x प्लस e की पावर x dy इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर x dx इज इक्वल टू 0। ये हो गया ना। ये चीज हो गया। अब आप एक चीज नोट करिए, यहाँ पे देखिए जो दिया गया हमारा dy है, अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख रहे हैं, dy इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर x बटे में e की पावर x प्लस e की पावर x dx, ठीक ना। ये चीज मैं लिख रहा हूँ, अगर बटे में करके लिख रहा हूँ तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब एक प्रोसेस बन गया है, या ये हमारा माइनस रहेगा, भाई मिस्टेक हो सकता है, ये हमारा माइनस रहेगा, तो फिर से बढ़िया बना रहा हूँ बिल्कुल। हाँ, अब देखा आपको, ये हमारा माइनस है, ठीक है ना। अब जब माइनस रहेगा तो इंटीग्रल्स हुआ नहीं, क्योंकि जब इक्वल रहता है तभी होता है दोनों पक्षों का, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे इतना मिला है, अब हम इन देखिए dy इक्वल टू दिया है, तो हम क्या करेंगे, दो पक्ष हो गए, ठीक। एक हमारा दायां हो गया, हमारा एक बायां हो गया, राइट हैंड साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, RHS LHS, ठीक है। हम दोनों पक्ष क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, ठीक है। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, चलिए भैया समाकलन किया जाए दोनों पक्षों का, इंटीग्रस dy इज इक्वल टू इंटीग्रस e की पावर x माइनस e की पावर x बटे में e की पावर x प्लस e की पावर x dx, क्या है, dx दिया गया, ध्यान दीजिएगा, dx दिया गया है। तो हम इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू लॉग, इंटीग्रल से है ना, तो हम लॉग लिख सकते हैं, लॉग e की पावर x प्लस e की पावर x, उसके बाद प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, जो कि आ जाएगा हमारा आंसर। ये हमारा इंटीग्रल है। इसके बारे में मैं आपको फिर से एक बार समझा दूंगा। बहुत लोग हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं कि लॉग हमारा कहाँ से आ गया है, सी कहाँ से आ गया, ये सी क्या है, लॉग क्या है, बहुत लोग नहीं समझ पा रहे, तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। जो सी हमारा एक स्वेच्छ अचर है, और जो लॉग हमारा है हम उसको समाकलन बोल सकते हैं, एक प्रकार से हम समाकलन मान सकते हैं। उम्मीद है आपके ये तीनों जो क्वेश्चन है व्यापक हल जो है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो सब्सक्राइब, अगर नहीं समझ में आया है तो क्या करिएगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको फिर से अच्छी तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से, मैं नहीं मैं
उस डाउट को मैं क्लियर करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है मतलब इस वीडियो में क्लियर करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अलग वीडियो ही बना जिसमें सारा साफ साफ क्लियर आपको हमेशा करना है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।